श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। हम लोग भगवान के अवतारों का श्रवण कर रहे हैं श्री भक्तमाल भक्त चरित्र के अंतर्गत। इससे पूर्व भाग में भगवान कपिल का सुंदर वर्णन हम लोगों ने श्रवण किया। इसके आगे श्री सनकादि सृष्टि के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने लोकों की रचना की इच्छा से तप किया। ब्रह्मा के अखंड तप से प्रसन्न होकर भगवान ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार रूप से अवतार ग्रहण किया। इस अवतार के द्वारा भगवान ने पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान को ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने से बहुकालीन है, परंतु सदा 5 वर्ष के बालक के रूप में रहते हैं, जिससे माया का विकार न उत्पन्न हो सके। ये सदा मन से अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन रहते हैं और जीवन मुक्त है। इनको उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने जब यह आज्ञा दी कि जाकर प्रजा सृष्टि की रचना करो, तब इन्होंने प्रपंच विस्तार का अनौचित्य एवं वैराग्य पूर्वक भगवत भजन का औचित्य दिखाकर ब्रह्मा जी को निरुत्तर कर वन की राह ली। आप अखंड ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं और अपने तप से समस्त लोगों का सदा कल्याण करते हैं। करुणा करो। भाव ये है कि भगवान की कृपा से ही भक्त भगवंत गुरु के स्वरूप को जाना जा सकता है। सोई जानहु जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि है जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन, अतः करुणा करो। और 24 रूप लीला रुचिर, ये जो जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन में जो वर्णन किया गया, कहकर जनाया कि कोई ये ना समझे कि श्री राम कृष्ण के ही नाम रूप लीलादि रुचिर है। 24 अवतारों की लीलाएं बड़ी रुचिर है, बड़ी आनंददायी है। अग्रदास और पद धरो। श्री नाभाजी ने 24 अवतारों की वंदना के साथ साथ श्री गुरुदेव जी का भी स्मरण किया, क्योंकि गुरुदेव तो ब्रह्म स्वरूप ही है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः अर्थ हुआ, इन अवतारों के समेत गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज मेरे हृदय में अपने श्री चरण कमल स्थापित करें। श्री अग्रदास शब्द श्री नाभाजी का पर्याय भी हो सकता है, क्योंकि जहां तहां कवित्वों में श्री अग्रदेव के लिए केवल अगर शब्द का प्रयोग किया गया है। सुने है अगर अब जाने में, अगर सही कील हो, अगर ताहे डगर दरस दियो, अगर सुरति वही। अतः अग्रदास शब्द का अर्थ होगा अग्र जी का दास, अर्थात नाभाजी। तब छपे के अंतिम चरण का अर्थ होगा सभी अवतार, 24 रूप लीला रुचिर, सभी अवतार मुझ श्री अग्र के दास नाभा के हृदय में निज पद कमल स्थापित करें।
इन अर्थों के अनुसार यह छप्पे श्री नाभाजी कृति सिद्ध होता है। परंतु कोई कोई महानुभाव इस छप्पे को श्री अग्रदास जी कृत मानते हैं। इस मत का समर्थन श्री प्रियादास जी की छप्पे की टीका कवित से भी होता है। वो इस मत का समर्थन करते हैं। अगर सुरति भाई बसो और हार को, अर्थात श्री अग्रदास जी की मीन, कमठ, वराह, नरहरि आदि अवतार वंदना की रीति मुझे अच्छी लगी। इससे ऐसा प्रतीत होता है यह छप्पे श्री अग्रदास जी कृति है। तब प्रश्न ये होगा कि श्री नाभाजी ने इसे क्यों लिखा? इसका समाधान, श्री नाभाजी को भी श्री गुरुदेव की ये रीति भाई अर्थात अच्छी लगी, अतः श्री गुरुवाणी में ही अवतारों की वंदना की। अथवा यह भी हो सकता है कि श्री अग्रदास जी ने यह अवतार वंदना रहस्य श्री नाभाजी को समझाया और नाभाजी गुरु कृपा से मुग्ध होकर छप्पे रचकर छाप श्री गुरु जी की लगा दिए। जैसे श्री हरिवंश जी अपने शिष्य नरवाहन जी की गुरु निष्ठा पर मुग्ध होकर सुकृत 2 पदों में छाप नरवाहन की लगा दिए। और पद धरो श्री हरि गुरु चरणों की वंदना अमित है। श्री सूर सागर में श्री सूरदास जी ने भी वर्णन किया ना, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधरे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुनई मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बारंबार नमो सिर नाई, चरण कमल बंदो हरि राई। जिते अवतार सुख सागर न पारावार, करे विस्तार लीला जीवन उधार को, जाहि रूप माज मन लागे जाको पागे तही, जागे ही भाव वही पावे कौन पार को, सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित्त, जैसे रंक पावे वित्त जो पे जाने सार को, के शनि कुटिलताई ऐसी मीन सुखदाई, अगर सुरीति भाई बसो उर हार को। अर्थात भक्त वत्सल भगवान के जितने भी अवतार हैं सभी शाश्वत सुख के समुद्र हैं। उनके नाम रूप लीला आदि का और छोर नहीं है। जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर भगवान लीलाओं का विस्तार करते हैं। जिस भक्त का मन भगवान के जिस रूप में लग जाता है उसी रूप में पग यानी रम जाता है और उसी रूप से संबंधित प्रेम भाव भी जग जाता है। भगवान के सभी रूप अनंत सुख के सागर है। अतः प्रेम भाव की तरंगों का आर पार भला कौन पा सकता है। सभी अवतार नित्य है और ध्यान करते ही हृदय को प्रेमानंद से प्रकाशित कर देते हैं। तब वह भक्त ऐसा सुखी हो जाता है जैसे दरिद्र धन को पा गया हो। इस प्रकार का दुर्लभ अनुभव तभी होता है जब वह गंभीर रहस्य को समझे। जिस प्रकार केशों की कुटिलता दूषण न होकर भूषण है, उसी प्रकार मीन वराह आदि
भगवान के अवतार भी भक्तों को सुख देने वाले हैं। सभी अवतार नित्य एवं पूर्ण हैं। श्री अग्रदेव जी के सुंदर मान्यता की रीति मुझे अच्छी लगी। 24 अवतारों की यह माला मेरे हृदय में हार की तरह बसे, इसका भाव आता है। जिते अवतार का भाव यह है कि 24 अवतार ही नहीं, भगवान के अनंत अवतार हैं। अवतारा है संख्या हरे सत्व निर्धयर द्विजाहा, और सभी अनंत आनंद सागर स्वरूप है। करे विस्तार लीला जीवन उद्धार को, असुर मार थापहि सुरन राखहि, निज श्रुति सेत जग विस्तरहि, विशद जस राम जन्म कर हेतु। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तन धरहि। जिसको जिस रूप में आनंद आ जाए प्रभु के में। धनुषदास का एक बहुत सुंदर चरित्र है। दक्षिण देश में निचलापुर में एक धनुषदास नाम का व्यक्ति था। उसे सुंदर रूप देखने का विषय लग गया था। उसकी पत्नी बड़ी रूपवती थी, अतः वह जहां भी जाती उसके साथ जाता। पत्नी की ओर मुंह करके उसका रूप देखते हुए स्वयं गिरते पड़ते पीछे की ओर चलता। एक बार श्री रंगनाथ भगवान का उत्सव देखने के लिए इसी प्रकार जा रहा था। संयोगवश उस समय श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी कावेरी नदी में स्नान करके लौट रहे थे। संग में शिष्य वर्ग था। लोग आपस में हास परिहास करने लगे। ऐसा विषयी व्यक्ति तो आज तक देखने में नहीं आया। श्री स्वामी जी को भी जब उसके ऊपर दृष्टि पड़ी तो तुरंत एक शिष्य के द्वारा अपने पास बुलवाया और पूछा, मनुष्य होकर भी सर्वथा लज्जा का त्याग करके पशुओं की तरह क्यों इस प्रकार चलते फिरते हो? धनुषदास ने कहा, प्रभु मैं काम के अधीन न होकर इसके रूप के अधीन हूँ। अपनी सब सुध बुध खो बैठा हूँ। इसका स्वरूप देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। तब श्री स्वामी जी ने कहा, यदि तुम इससे भी सुंदर स्वरूप देख लोगे तो क्या इसे देखना छोड़ दोगे? धनुषदास ने सौगंध खाई, मैं निश्चय ही इसे मन से भुला दूंगा। तब श्री स्वामी जी ने अपने संग ले जाकर त्रिभुवन मोहन भगवान श्री रंगनाथ का दर्शन कराया। यतिराज की प्रार्थना पर श्री रंगनाथ भगवान ने भी अपने धनुषदास को अपनी अलौकिक छवि सुधा का पान कराकर सदा सर्वदा के लिए अपना बना लिया। आगे चलकर धनुषदास श्री स्वामी रामानुजाचार्य के अनन्य भक्त हुए और बड़ा सुंदर वर्णन है। फिर कभी अवसर हुआ इस प्रसंग को वर्णन करेंगे। तो भाव, जिसको जिस रूप में मन लग जाए तो बस उसके हृदय में अपार भाव सागर हिलोरे लेने लगता है। सब ही है नित्य। पूर्व कहा कि सभी सुख सागर है, अब कहते सभी नित्य है। तात्पर्य भगवान के अवतार में किसी में न्यून किसी में अधिक की भावना न करके सबको पूर्ण ही समझना चाहिए। जैसे श्री कमलाकर भट्ट जी, जे तिक हरि अवतार सबे पूरन करि माने। और वर्णन भी है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उपनिषद का वाक्य है। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है। ये जगत भी पूर्ण ही है, क्योंकि उस पूर्ण परब्रह्म से यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। उस पूर्ण परब्रह्म से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण बचा रहता है। अतः ईश्वर अवतारों में न्यूनाधिक्य मानना अपराध है। हृदय की संकीर्णता मात्र अनन्यता नहीं।
जैसे रंग पावे वित्त। इस सार तत्व को जान लेने पर कि सभी अवतार पूर्ण हैं, नित्य हैं, सुख सागर हैं, सभी ध्यान करने से चित्त को परम प्रकाशित करते हैं, हृदय में ऐसा आह्लाद होता है जैसे किसी रंग दरिद्र को महानिधि मिलने पर आनंद होता है। जो पे जाने सार को का भाव यह है कि बिना तत्व महत्व जाने वित्त मिलने पर तज्जन्य सुख नहीं मिल सकता। जैसे किसी को पारसमणि मिल जाए परंतु उसे जाने नहीं कि पारस है तो उस पारस से क्या सुख। संत एक दृष्टांत देते थे गरड़िए का। किसी गरड़िया को एक हीरा मिल गया, उसने उसे चमकीला पत्थर समझकर बालक को खेलने दे दिया। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे साग वाले जो आते हैं वो बेचने वाले को दे दिया, जो साग बेचने वाले हैं, और थोड़ा सा साग उससे लेके आ गई। साग बेचने वाले पंसारी के यहाँ थोड़े से मूली के बीज के बदले उसको दे आया। तो एक सराफ ने देखा तो पंसारी से 1 रुपए में ले लिया और दुकान की शोभा मात्र बढ़ाना उसका प्रयोजन रहा। एक जौहरी ने देखा तो 10-20 रुपया देकर उसे खरीद लिया और कई लाख रुपया देकर जौहरी से बादशाह ने लेकर अपने मुकुट में जड़वाया। दृष्टांत का तात्पर्य हीरे के महत्व को न जानने के कारण ही गरड़िया, साग बेचने वाला, पंसारी तथा सर्राफ हीरे को पाकर भी पूर्ण लाभान्वित न हो सके। उसी प्रकार परमात्मा को नहीं जानने से उस आनंद कंद के घट घट व्यापक होने पर भी लोग दुखी बने रहते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। और जान लेने पर तो जानत तुम ही हुए जाई। तभी तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिन न होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। और बिना भक्ति के सुख नहीं, सुख की लहिए हरि भगति बिनु। अतः जो पे जाने सार, जो सार को जाने, ये भाव कहा। केशन कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई। भाव यह है कि वैसे तो कुटिलता सदा दुर्गुण ही है, परंतु केश में कुटिलता घुंघरालापन गुण है। केश के संबंध से दूषण कुटिलता भी भूषण हो गया। वैसे ही मीन कमठ शूकर आदि शरीर निंद्य है, परंतु प्रभु के संबंध से वह स्तुत्य हो गए। जैसे कुटिल केश देखने में सुखदायी लगते हैं, वैसे ही मीन आदि अवतार सुखदायी है। अतः जय जय मीन कहा। अगर सुरति भाई सभी अवतारों की वंदना करना श्री अग्रदेव जी की सुंदर रीति है। इसे अगर सुरीति कहने का भाव है। प्राय लोग अपने इष्ट की वंदना करते हैं, अपने इष्ट के प्रति भावाधिक्य होता है, परंतु श्री अग्रदेव तो सभी अवतारों को, इष्ट स्वरूपों को एक ही समान ही मानते हुए इनकी वंदना करते हैं। अगर सुरीति है, यही वास्तविक अनन्यता है। श्री प्रियादास जी कहते ये रीति मुझे बहुत अच्छी लगी। अतः कहते बसो उर हार को, यह सुरीति हृदय में हारवत बसे। वह 24 अवतार हृदय में हारवत बसे। वह 24 अवतारों सहित श्री गुरु पद कमल हृदय में हारवत बसे। हार को अर्थात भक्तमाल के उसके रहस्यों को जानने के लिए यह अग्रदेव जी की सुरीति हृदय में बसे। जब तक भगवत स्वरूपों अवतारों में भेदभाव बना रहेगा, तब तक भक्तों में भेदभाव बना रहेगा, और जब तक भक्तों में भेदभाव बना रहेगा, तब तक भक्त भगवंत का अभेद चतुर नाम वपु यह सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। अतः बसो हार को। आगे, चरण चिन्ह रघुवीर के,
संतनि सदा सहायका। अंकुश अंबर कुलिश कमल, जब ध्वजा धेनु पद। शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल, कलश सुधा हृद। अर्ध चंद्र षटकोण, मीन बिंदु उरध रेखा। अष्टकोण त्रिकोण, इंद्रधनु पुरुष विशेखा। सीतापति पद नित बसत, एते मंगलदायका। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतनि सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतनि सदा सहायका। श्री सीतापति श्री रामचंद्र के चरणों में अंकुश अंबर वज्र कमल जव ध्वजा गोपद शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश अमृत कुंड अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध्व रेखा अष्टकोण त्रिकोण धनुष और पुरुष विशेष, ये 22 चिन्ह सदा विराजते हैं। ये राघवेंद्र सरकार के चरण चिन्ह भक्तों को मंगलदायक तथा सदा उनके सहायक है। चरण चिन्ह श्री राम जी के चरण कमलों में 48 महामंगलदायक चिन्ह हैं। 24 चिन्ह दक्षिण पद कमल में एवं 24 वाम पद कमल में। पुरुषमाल अरुक्षत्र शुभ, सिंहासन यमदंड। चंवर अक्र अंकुश मुकुट, सुरतर केतु प्रचंड। स्वस्ति चिन्ह 8 कोण, श्री शरहल मूसल शेष। पटुक पद्म रथ वज्र जो, ऊर्ध दाहिने रेख। हंस चंद्रिका त्रोण धनु, वंशी वीण निशेष। मीन त्रिवली पीयूष हृद, गोकुर्महि कलशेष। ध्वजा जम्बु फल शशिकला, दर षटकोण त्रिकोण। गदा जीव सरयू सरित, ऊर्ध विंद सुठिलोन। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है, जो चिन्ह श्री राम जी के दाहिने चरण में है वे ही श्री जानकी जी के बाएं चरण में है, और जो चिन्ह श्री राम जी के बाएं चरण में है वे श्री जानकी जी के दाहिने पद में है। भक्तजन अपनी भावना एवं चिंतन सामर्थ्य के अनुसार यथा साध्य श्री चरण चिन्हों का ध्यान करते हैं। जैसे श्री यामुनाचार्य जी ने 7 चरण चिन्हों का स्मरण किया। कदा पुनः शंकरथांग कल्पक, ध्वजारविंदांकुश वज्रलांछनम। त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयम्, मदीयमूर्धानमलंकरिष्यति। आलवंदार स्तोत्र का भाव। अर्थ, हे त्रिविक्रम
शंख चक्र कल्प वृक्ष ध्वजा पताका कमल अंकुश वज्र आदि अनेक चिन्ह जिनमें विराजमान हैं, वे आपके श्री चरण कमल मेरे मस्तक को कब सुशोभित करेंगे, कब मैं उनका दर्शन स्पर्श का आनंद लूंगा। श्री तुलसीदास जी ने 4 चिन्हों का ही जहां तहां स्मरण किया है। ध्वज, कुलिश, अंकुश, कंजयुत, वन फिरत, कंटक, किन लहे, पद कंज, द्वंद, मुकुंद, राम, रमेश, नित्य भजामहे। संतनि सदा सहायका, ये चरण चिन्ह संतों के सर्वस्व है। भावमूर्ति श्री भरतलाल जी चित्रकूट के वन पथ में श्री रघुनाथ जी के चरण चिन्हों को देखकर श्री रघुवर मिलन का ही अनुभव करते हैं। हर सई निरखि राम पद अंका, मानु पारस पायो रंका, रज सिर धरिए नैनई लावई, रघुवर मिलन सरिस सुख पावई। परम भागवत श्री अक्रूर जी की भी यही दशा है। पदानि तस्याखिल लोकपाल, किरीट जुष्टा तलपाद रेणुः, ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि, विलक्षितान्यब्ज यवांकुशाद्ये, तदर्शनाह्लाद विविद्र संभ्रमः, प्रेम्णोध्वरो माशुकलाकुलेक्षण, रथादवस्कन्द सते स्वचेष्टत, प्रभोर्मूर्ण्यङ्घ्रिरजांस्ययो इति। जिनके चरण कमल की रज को सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उन चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनमें पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। अतः उन चरण चिन्हों का दर्शन करते अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ, वे अपने आप को संभाल न सके, विह्वल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए। वे रथ से कूद कर उस धूल में लौटने लगे और कहने लगे, अहो, ये मेरे प्रभु की चरण रज है। भगवान के चरण चिन्ह भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, द्वीपम रमणकम हित्वा हृदमेतमुपाश्रितः, यद् भयात् स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पाद लांछितम्। अर्थात तू जिस गरुण के भेद से रमणक द्वीप छोड़कर इस देह में आ बसा, अब तेरे शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया, अतः वे गरुण भी अब तुझे न खा सकेंगे। इस प्रकार चिन्हों की अनंत महिमा है। अतः भगवान के चरण चिन्ह भक्तों के परम ध्येय बन गए, परम ध्येय हो गए। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। श्री लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी प्रभु पद चिन्हों का कितना आदर करती हैं। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मग दाहिन लाए। अतः श्री नाभाजी भक्त यश वर्णन के पूर्व संत सहायक श्री प्रभु पद चिन्हों का वर्णन करते हैं और इसके आगे का वर्णन हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।